जब तुम घर पे आ गए, जैसे तुमने बताया कि नानी थोड़े टाइम तो तुम्हारे साथ में अच्छी रही, लेकिन फिर बाद में फिर जैसे वो घर के प्रॉब्लम्स बताने लगी, तो जब वो ऐसा बताने के बाद में तुमको जब कस्टमर्स अटेंड करने लगी, तो उसके बाद में वो नॉर्मल हो गई थी कि मतलब घर की कंडीशंस क्या थी तुम्हारी? इसके बारे में बताती हूँ मैं। जब मैं ये चीज करने लग गई थी, जब नानी के पास पैसे जाने लगी है, जब सही रही, फिर उसके बाद मैं ये छोड़ देती थी। कभी कभी बीच में ये होता था कि मेरे हस्बैंड थे जो, उन्होंने मुझसे ये बोला था, पहले वो बॉयफ्रेंड के रूप में आए थे मेरी लाइफ में, तो उन्होंने मुझसे ये बोला था कि नेहा तुम ये नहीं करोगी। तो मैंने उनकी बात मानी, मैंने ये चीज़ छोड़ा। तो मेरे घर वालों ने मुझे खाना बंद कर दिया था, मारना स्टार्ट कर दिया था, मुझे घर से बाहर निकाल देते थे। ये होता था मेरे साथ, कभी खाना नहीं दे रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से मारते थे, झगड़े कलेश, ये चीज़ होती थी। और मैं ये चीज़ स्टार्ट कर देती थी तो मैं नॉर्मल थी, मुझे खाना भी मिलता था, प्यार भी मिलता था, सब कुछ। इसी के लिए मैंने किसी को बताना समझा नहीं था कि ये तो फैमिली दिक्कत होती है। मैं ये सोचती थी मेरी है, हर किसी की होगी। इसमें आपको हेल्थ के भी कुछ इश्यूज हुए, कुछ मतलब आपके स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हुई या कुछ हुआ? मेरे साथ बीमारी भी हुई थी। मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई आपको? मेरे को दिक्कत शरीर में पहले मैं इन चीज़ों में रही थी। जब मेरे साथ होता था ये चीज़, तो मेरे साथ प्रेगनेंसी भी हुई थी, मैं बहुत बार प्रेग्नेंट भी हुई थी। मेरे घर वाले, मेरी जो नानी थी ना, वो मुझसे ना ऐसा करती थी, हर महीने किट चेक करवाती थी, ये प्रेग्नेंट तो नहीं है। और जब भी मैं किट चेक करती थी, मैं प्रेग्नेंट निकल ही जाती थी, ये था। और मेरी नानी हमेशा मुझे दवाइयाँ देती थी। फिर मेरे को ना बहुत बड़ी दिक्कत आने लग गई इस चीज़ की, कि मेरी पीरियड सही नहीं हो रही थी और मेरे साथ ये सब चीज़ अच्छी नहीं हो रही थी। फिर मुझे डॉक्टर ने ये दिया था कि इसका अबॉर्शन होना है। मेरा एक अबॉर्शन हुआ था, उसके बाद ये जो अबॉर्शन हुआ तुम्हारा, उस समय में तुम्हारी एज क्या थी? जब मेरा अबॉर्शन हुआ था, तो मैं बताती हूँ कि आधार कार्ड के हिसाब से बताती तो बहुत एज है और मार्कशीट के हिसाब से बहुत कम है। जब मैं लगभग मान लो 17 साल की थी मैं, मार्कशीट के द्वारा। फिर उसके बाद मेरा जब अबॉर्शन पहला हुआ था, जब मैं 17 साल की थी, ठीक है। जब मेरा फिर उसके बाद मुझे फिर दिक्कत होने लग गई थी, पेट में कोई गंदगी रह गई थी, इसके कारण दोबारा मेरा अबॉर्शन हुआ था, पेट की धुलाई हुई थी। तो उसके बाद मैं बीमारी सही हुई थी कम से कम 1 हफ्ता। वैसे रेस्ट होना चाहिए, 1 महीने का रेस्ट होना चाहिए। मेरे घर वाले ये नहीं समझते थे, मुझे कभी रेस्ट नहीं मिला है। चाहे बीमार हो, चाहे हारी हो, चाहे बीमारी हो, करो ये चीज़, पैसा घर में आना चाहिए, ठीक है। तो कितने टाइम बाद वापस तुम अपने, जब नानी ने वापस तुमको फोर्स करना शुरू कर दिया कि तुम वापस उसमें जाओ करके? बीमारी के बाद? हाँ, कस्टमर अबॉर्शन के बाद। हाँ, कस्टमर्स अटेंड करना शुरू। हाँ, मैं बताती हूँ। मैं बीमारी के बाद, जो मेरा अबॉर्शन हुआ था, अबॉर्शन के बाद मैं 1 हफ्ते बाद मैंने रिटर्न कर दिया था ये काम स्टार्ट। मुझे घर वालों ने फोर्स किया कि करना है तो कर लो, वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ये होता था। मेरे मामा, सब मामा थे, मामा भी यही होता था, मेरे मामा भी। जब मैं घर से बाहर निकलती थी, मेरे घर वाले, मेरे मामा ये कहते थे, मेरे मामी आमी सब ये कहती थी कि हमें नहीं पता है। जब फ्रीडम होम की तरफ से कोई आता था मेरी काउंसलिंग करने, तो साफ मना कर देती थी। उसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि जब मैं घर से एक लड़की पैर कदम बाहर रखती है, फैमिली वालों को क्या पता नहीं होती है? तुम्हारी बच्ची जा रही है, कि मेरे को पता नहीं होगा मेरा भाई कहाँ जा रहा है? सब पता होती है, बस घर वालों का आइडिया होता है कि पागल बना दो, अच्छी होगा, हो जाता है। ऐसे मुझे ये पागल बनाया गया था इस चीज़ में। यही चीज़ था मेरे साथ। फिर मेरी लाइफ में मेरे जो हस्बैंड है वो आए थे। तो फिर कितनी, मतलब महीने में कितनी बार तुम जाती थी बाहर? महीने में कितनी बार नहीं, महीने में 30 दिन। 30 दिन? हाँ, पीरियड टाइम पे भी डेली जाना पड़ता? हाँ, पीरियड टाइम हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, करो। तो खुद छोड़ने जाते थे कि कोई लेके आता था? 2 लोग थे, जिनका नाम मैं रिवील नहीं करना चाह रही हूँ, कि 2 लोग थे। टेम्पो था उनका, टेम्पो था, वो ही मुझे लेके जाते थे। उसी टेम्पो में आना था, उसी टेम्पो में जाना था, जो मेरी नानी ने बांधे हुए थे। और पैसा कौन लेता था, मतलब जो तुम लाती थी? जो मैं लेके आती थी वो मेरी नानी लेती थी। और तुम्हें कितना देती थी?
मुझे 100 रुपये मिलते थे, 100 रुपये ही मिलते थे। एक दिन के? एक दिन का 100 रुपया ये होता था। और एक बार ये हुआ था कि मैंने 100 से ही ना काफ़ी पैसे जमा किए थे अपने पास। मैंने अपना बैंक बैलेंस बनाया कि मैं ये सब चीज़ छोड़ दूँ पैसे जुगाड़ के। जब मैंने अपने भाई को बताया था ये वाली बात, मैंने कि ऐसा है कि तो ना मेरे ना बैंक की ना एंट्री करवाया। जब वो एंट्री करवाने गया था, जब वो उसने देखी एंट्री में लिख के आया था कितना पैसा है कितना नहीं। जब उसने ये चीज़ देखी, हाँ इतना पैसा इसके पास है, उसने मेरी नानी को बता दिया। वो तुम्हारा अपना भाई था? नहीं, वो मेरा भाई अपना नहीं है। मैं अपनी माँ की इकलौती लड़की हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है सगा, कोई बहन नहीं तो है। मामा का लड़का था? मौसी का लड़का था। मौसी का। हाँ, मौसी का लड़का था। तो तुम्हारी मौसी भी इसी काम में है? मेरी मौसी थी, अब एक्सपायर हो गई हैं, थी पहले। ये था तो फिर नानी ने क्या बोला? तो मैं वहाँ से आई, अपना काम वाम करके घर आई, तो मेरी नानी बैठ के रो रही थी। मैंने बोला क्यों रो रही हो, क्या हो गया, क्या दिक्कत है बताओ। तो कहती हैं कि मुझे कुछ पैसे दे दो। और बगल में बेल्ट होती है, बेल्ट जो लड़के लोग बांधते हैं, वो लेके बैठी थी। मुझे लगा ऐसी रखी होगी, तो मैंने कहा मेरे को कोई पैसा नहीं है अभी, जब आएगा तो मैं तुम्हें दे दूँगी। तो मेरे घर वालों ने नहीं दे दे और मुझे ये करना है वो करना है, मैंने मना कर दी। तो मैं पैर हाथ धो के मैं खाना ही खाने गई थी। मैंने एक कोरा ही खाया था। मेरी नानी आती है, नीचे जमीन पे बैठ के खाती हूँ, मेरी आदत है। मेरी नानी ने पैर से खाना सरका दिया था। मेरी नानी ने जब पैर से खाना सरकाया था तो कहती पैसे दे। मैंने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास आ जाएगा मैं तुम्हें दे दूँगी। तो मेरी नानी ने मेरे साथ मारपीट बहुत स्टार्ट की थी।